नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल लर्निंग बाय बीके सर। आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको आप बहुत छोटा समझते हैं और जिसके बारे में आप बहुत कुछ जानते भी होंगे, कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिसको आप नहीं भी जानते होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जीरो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जीरो? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जीरो? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जीरो? जीरो क्या है, इसका मूल्य क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जीरो? मन में ये प्रश्न आता है कि ये जीरो है क्या? गोल सा एक आकृति है और ये जीरो है क्या? जीरो किसे कहते हैं, मन में प्रश्न आता है। और ये कहाँ से आया होगा, इसको खोजा किसने? तो बहुत सारे लोगों को ये पता होगा कि जीरो का आविष्कार जो है आर्यभट्ट ने किया था, और आर्यभट्ट ने किया ही था। इन्होंने आर्यभट्ट ने इसका प्रयोग सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने किया था। सर्वप्रथम जीरो का जो प्रयोग हुआ था वो आर्यभट्ट के द्वारा हुआ था। जीरो का जो प्रयोग हुआ था वो आर्यभट्ट ने किया था। आर्यभट्ट ने किया था। और आर्यभट्ट कौन थे? एक ज्योतिषी थे और गणितज्ञ थे। यह भी आपको एक छोटा छोटा उदाहरण के रूप में या नॉलेज के रूप में जानकारी रखना चाहिए कि आर्यभट्ट थे कौन। तो आर्यभट्ट एक ज्योतिषी थे और एक गणितज्ञ भी थे, जिन्होंने जीरो का आविष्कार किया, जिन्होंने जीरो के बारे में खोज किया। लेकिन बहुत सारा जो जीरो का जो प्रयोग हुआ, सैद्धांतिक रूप से जो प्रयोग किया, वो ब्रह्मगुप्त ने किया। किसने किया? ब्रह्मगुप्त ने। ब्रह्मगुप्त का नाम नया आपके सामने आ रहा है और बहुत ही जबरदस्त ये आपका टॉपिक है आज का। ब्रह्मगुप्त ने इसको 628 ईस्वी में इसका प्रयोग किया। सैद्धांतिक रूप से इसका प्रयोग ब्रह्मगुप्त ने किया। किसने किया? ब्रह्मगुप्त ने किया। ब्रह्मगुप्त ने 628 ईस्वी में सैद्धांतिक रूप से इसका प्रयोग किया। इसलिए जीरो का आविष्कारक ब्रह्मगुप्त को ही समझते हैं। लेकिन ब्रह्मगुप्त से पहले आर्यभट्ट ने इसका प्रयोग किया था, इसकी खोज की थी। इसलिए कहीं आर्यभट्ट को भी इसका जनक कहा जाता है। जब आपसे ये पूछेगा कि आर्यभट्ट ने किया था, जीरो की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने की। लेकिन इसका जो प्रयोग है सैद्धांतिक रूप से, ये ब्रह्मगुप्त ने किया। जीरो पूर्ण संख्या है, यह भी प्रश्न उठता है। पूर्ण संख्या है कि अपूर्ण संख्या है? जीरो आपका क्या है? पूर्ण संख्या है। जीरो पूर्ण संख्या है। और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याओं के साथ संग्रह जब हो जाता है। प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होने वाली जितनी भी संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 9, ये 9 ही ऐसी संख्याएं हैं जो बड़ी से बड़ी संख्या आपका प्रयोग करके बनाई जाती हैं, लेकिन शून्य की सहायता से बनाई जाती है। यह तब तक पूर्ण संख्या नहीं होगा, यह प्राकृतिक ही संख्या रहेगा। लेकिन यदि जीरो आ गया आपका, इसके आगे यदि आप जीरो बढ़ा दिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अन्य संख्याएं आप लिख दिए, तो यह आपका पूर्ण संख्या बन जाता है। पूर्ण संख्या जीरो का बड़ा ही ये करिश्मा वाला आपका ये जीरो आज आप उठा लिए हैं। जीरो क्या है? जीरो का खेल देखिए, ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से लोगों को शून्य भी कर देता है। खेल बड़ी से बड़ी संख्या में यदि जीरो का गुणा किया जाए, किसी बड़ी से बड़ी संख्या में जीरो का गुणा किया जाए, जैसे मान लीजिए आप एक बहुत बड़ी संख्या लिख दिए, 99,999 आपने लिख दिया, और इसमें यदि आपने जीरो का गुणा कर दिया तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जीरो में यदि किसी संख्या से गुणा किया जाता है तो संख्या का मान जीरो हो जाता है। पहला टॉपिक आपका था। दूसरा टॉपिक के बारे में हम आपको बताएंगे, जीरो में किसी संख्या से भाग दिया जाता है। जीरो में किसी संख्या से भाग दिया जाता है
तो भी संख्या का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। बेहिचक आप बिंदास होकर के आप बताइए कि 0 से किसी संख्या में भाग 0 में किसी संख्या से भाग दिया जाएगा तो उसका मूल्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन यदि किसी संख्या में 0 से भाग दिया जाए, 0 से भाग दिया जाए तो क्या आएगा, तो अपरिहार्य हो जाएगा। ये डमरू जैसा आकृति आप बनाएंगे, इसको अनंत कहा जाता है और अनंत का अपरिहार्य लिखा जाता है, जिसको अनंत भी कहते हैं, अंग्रेजी में इनफाइनाइट भी कहते हैं। तो 0 का जबरदस्त खेल लिखिए, और 0 जब किसी संख्या के घातांक पर चढ़ जाता है तो भी उसका मान 1 हो जाता है। 0 जब किसी घातांक के रूप में प्रयोग होता है, जैसे मान लीजिए x⁴ का आपने प्रयोग किया तो इसका मूल्य क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस प्रकार 0 आपका जो है प्रयोग में आने वाली जो संख्या है यह पूर्ण संख्या है। 0 भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या है। 0 को ना हम भाज्य संख्या कह सकते हैं ना अभाज्य संख्या कह सकते हैं। 0 को न धनात्मक माना जा सकता है और न ऋणात्मक माना जा सकता है। कोई आपसे कहे क्या 0 धनात्मक संख्या है, 0 धनात्मक है, तो आप कहेंगे कि 0 न तो धनात्मक संख्या है और न 0 ऋणात्मक संख्या है। न ये धनात्मक होती है और न ऋणात्मक होती है, न ये भाज्य होती है और न अभाज्य होती है। दैट्स ऑल राइट, थैंक यू, नमस्कार।